तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन से संबंधित जो आरआरबी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। पहली बार राष्ट्रगान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रगान सबसे पहले कोलकाता के अधिवेशन 1911 में गाया गया था। 1911 कोलकाता। करेक्ट आंसर 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, आरआरबी में भी 3 टाइम्स आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। इसका आयोजन भारत के कौन से शहर में किया गया था? तो मुंबई में हुआ। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के निर्वाचित किया गया था, वो थे सुभाष चंद्र बोस। उस समय कौन था अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस। और पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज्य के समर्थन में सहयोग चलाने के लिए राजी कर लिया था, तो वो था कलकत्ता अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के पट्टाभी सितारमैया उम्मीदवार को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे तो उन्होंने किसे हराया था? तो पट्टाभी सितारमैया को 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। और पट्टाभी सितारमैया जो थे वो गांधी जी के उम्मीदवार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? 26 जनवरी 1930 को। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि पूर्ण स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1929 के लाहौर अधिवेशन में वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की। कब की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था, वो था फैजपुर। किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो फैजपुर में। कब भी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नेता जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी, तो वो कौन थे? MR जयकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव AO ह्यूम। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन के दौरान गवर्नर कौन थे? कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। तो उस समय गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इनकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। जब नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी।
1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन कब हुआ था? 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सूरत में, ताप्ती नदी के किनारे। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने। 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुआ था 1916 में। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाई जाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम रेहाना तैयब जी। रेहाना जोबरही नहीं, ऐसे करो, रेहाना तैयब जी। मुस्लिम महिला का नाम कांग्रेस अधिवेशन में जिसने वंदे मातरम गाया, रेहाना तैयब जी। आपको अच्छे से याद रखना है, रेहाना तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में सूरत सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ। ताप्ती नदी के किनारे सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी और प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वो भी व्योमेश चंद्र बनर्जी है, जिसे WC बनर्जी कहा जाता है। दोनों सेम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। इसका करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू। पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। अभी जस्ट देखा, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। स्वराज की घोषणा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 और 1939 में अध्यक्ष के रूप में काम किया था सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो इसका आयोजन मुंबई में, जिसे मुंबई कहा जाता है वर्तमान में। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पट्टाभी सितार में। ये गांधी जी के उम्मीदवार थे जिसे सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरा अधिवेशन में हराया था। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? पहली और अंतिम बार, मतलब एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, होते बेलगाम अधिवेशन। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन इसके वायस थे। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी।
लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कमर से किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो लाल पाल बाल थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये क्रमशः थे पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से। पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से। तो आपको याद रखना है, लाल पंजाब से, बाल महाराष्ट्र से, पाल बंगाल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? 26 जनवरी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किनारे आयोजित शुरू अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था। नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। शुरुआत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा रिमाइंडर रिवीजन है, तो ये भी कर लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, बम्बई में हुई थी। संस्थापक A.O. ह्यूम थे। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। स्थापना स्थल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई। पूरा एड्रेस है ये, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई, जिसका वर्तमान नाम है मुंबई। प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब कार्यप्रणाली क्या थी? ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करते हुए भारतीयों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। सहयोग किसका करना? भारतीय लोगों का। और कार्य किसके साथ करना है? ब्रिटिश सरकार के साथ। कार्यशैली प्रारंभ में वैधानिक सुधार और संवैधानिक उपायों द्वारा कार्य करना। प्रारंभिक इनकी मांगे थी प्रशासनिक सुधार करना, भारतीयों के लिए उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति, शिक्षा का प्रसार, भारतीयों के लिए आर्थिक सुधार और उन्नति के उपाय। तो महत्वपूर्ण अधिवेशन और घटनाएं। कोलकाता अधिवेशन 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन में 1929 में। कराची अधिवेशन 1931 में वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित। गांधी इरविन समझौते की पुष्टि। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। अब करते त्रिपुरा अधिवेशन 1939 सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में महात्मा गांधी और कांग्रेस का रुख। बोस ने पट्टाभी सितारमैया को हराया था। ये गांधी जी के उम्मीदवार थे, पट्टाभी सितारमैया। त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें हराया था। कलकत्ता अधिवेशन महात्मा गांधी ने खिलाफत के साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए नेताओं को राजी किया। फैजपुर अधिवेशन ये एक गांव में आयोजन हुआ था। पहली बार गांव में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वो गांव था फैजपुर। ये अधिवेशन हुआ था 1937 में। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हो गया, नरमपंथी और गरमपंथी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं के बीच पुनः मिलन हुआ लखनऊ अधिवेशन में। 2 दलों में विभाजन हो गया 1907 में, पुनः मिलन 1916 में। कहाँ हुआ? लखनऊ में। विभाजन कहाँ हुआ? सूरत में। मिलन कहाँ हुआ? लखनऊ में। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, बम्बई में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस के नेतृत्व में विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों का बहिष्कार करना। गांधी जी का आगमन दक्षिण अफ्रीका से कब आए? भारत 1915 में। गांधी जी के आगमन के बाद कांग्रेस की कार्यप्रणाली में अहिंसात्मक आंदोलन का समावेश। खिलाफत आंदोलन, मुस्लिमों के समर्थन में कांग्रेस का आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान। अब इसको याद रखना है,
पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल। और स्वतंत्र भारत में पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।